वहाँ पर होते नहीं, तो वहाँ पर कांटेदार पौधे मिलते हैं छोटे आकृति के, और कंटीली झाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं, केर हो गया जैसे, ठीक है, ये झाड़ियाँ होगी, जैसे खेजड़ी का वृक्ष भी मिल जाएगा आपको। तो यानी कि बेरी वगैरह होगी, केर वगैरह जो झाड़ियाँ, ये चीज़ें मिलती हैं। इनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं, ठीक है, और कांटे भी इनकी सुरक्षा करते हैं नमी सोखने में वो, ठीक है। पत्ते नामात्र के या बहुत कम होते हैं, जो बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो होती हैं। देखो और यहाँ पर जो जीव होते हैं वो भी अलग प्रकार के रहते हैं, नेवला वगैरह जो इस तरीके के, यानी कि ज़्यादा जंगली जानवर जो बड़े जैसे शेर वगैरह वो नहीं रह सकते इनमें, सिर्फ पक्षी भी बड़े जो सार्स वगैरह वो नहीं रह सकते यहाँ पर, ठीक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पौधे काफ़ी बड़े मिलेंगे आपको, बड़े बड़े, और वहाँ पर जंगली जीव बहुत ज़्यादा मिलते हैं, सांप वगैरह भी मिल जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अलग प्रकार के वृक्ष मिलते हैं और छोटे होते हैं ये, और वहाँ पर घास भी पनपती है। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कांटेदार वन और कंटीली झाड़ियाँ ही हमें मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद में देखो ये तो है कंप्लीट। अब आगे देखते हैं क्या है इनका जो प्राकृतिक जो वनस्पति होगी, प्राकृतिक वनस्पति जो है और वन्य जीव जो है, वन्य जीव, प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव जो है ये क्या खतरे में चले गए हैं अब, क्योंकि ये लगातार धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। बहुत सी वन्य जो वन्य जीव की प्रजातियां ये खत्म हो चुकी हैं, और कुछ खत्म होने की कगार पर हैं, ऐसी प्रजातियां हैं। और बहुत से जो पेड़ पौधे से थे जो साफ हो रहे हैं, जंगल क्या है, ये जंगल है वो जंगल साफ हो रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधों वहां पर काटा जा रहा है खनिजों के लिए, या अपने यानी कि मानव जो अपने स्वार्थ के लिए, उनको क्या है स्वार्थ के लिए उनको क्या है काट रहा है, या जो जीव जंतु उनको भी मार रहा है, जैसे ठीक है हाथी वगैरह हो गए उनको मारते हैं, शेर वगैरह जो यानी कि जो काम में वो लेते हैं, उनकी खाल वगैरह निकालते हैं, तो उन चीजों को मारा अपने स्वार्थ के लिए मार रहे हैं। तो कुछ प्राकृतिक कारक भी हैं भाई, ठीक है, जैसे भूस्खलन हो गया, आंधी तूफान वगैरह जो आ जाते हैं, तो इनसे क्या है जो जीव जंतु होते हैं ये भी कई बार मर जाते हैं। जो पक्षी होते हैं जंगलों में रहने वाले, तो ये भी इनकी भी मौत हो जाती है, ये उड़ नहीं सकते ज्यादा वर्षा के अंदर। तो और कुछ मानव भी इनको नुकसान पहुंचा रहा है। प्राकृतिक तो भूस्खलन वगैरह, आंधी तूफान जो वगैरह होते हैं, अधिक वर्षा भी इनके लिए नुकसानदायक होते हैं। तूफान वगैरह जो होते हैं, पेड़ पौधे भी इनके घोंसले होते हैं, पेड़ पौधों को टूट जाते हैं, ठीक है। और अत्यधिक जब वर्षा होती है तो भी ये क्या जो पौधे होते हैं जो, तो उनकी जड़ें टूट जाती हैं, ठीक है। यानी कि मानवीय कारण, मानव अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को साफ कर रहा है, बहुत से इससे पर्यावरण भी क्या है प्रदूषित हो रहा है। तो यानी कि इन पर खतरा मंडराया हुआ है, इनकी जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों पर वर्तमान में मानवीय कारणों से, और प्राकृतिक कारक भी हैं जो इनके लिए नुकसानदायक हैं। तो इनके लिए इनका संरक्षण भी करना पड़ेगा भाई। अगर इनका हम संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारी जो परितंत्र है उसका संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाएगा। वन्य जीवों का संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण, देखो बहुत सी अलग अलग सरकारों ने इन पर जो वन्य जीव है उन पर बैन लगाया हुआ है, ठीक है। जैसे भारत सरकार ने क्या किया हुआ है, क्या भारत सरकार के अनुसार 33 देश के 33% भाग पर क्या वन होने चाहिए, वन होने चाहिए, लेकिन ये नहीं, इतने नहीं है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है इसके लिए, लोग काट रहे हैं अपने स्वार्थों के लिए, ठीक है। जैसे खेजड़ी वगैरह होगी या हरा वृक्ष कोई भी, उनको काटने पर सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, उन पर प्रतिबंध है, ठीक है। तो खेजड़ी से अपना राज्य वृक्ष घोषित किया हुआ राजस्थान का ना, जैसे पीपल वगैरह हो गया, तो नीम वगैरह हो गई, इनको नहीं मतलब बेचा जा सकता, लेकिन फिर भी लोग अपने स्वार्थों के लिए बेच रही हैं, ठीक है। तो उस देखो इनका संरक्षण अलग अलग तरीके से करना पड़ता है भाई,
देखो बहुत सी प्रजातियां, बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जो खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। जैसे भारत ने भी मोर, हिरण, गाय, हाथी, शेर, बाघ आदि जानवरों के मारने पर बिल्कुल ही बैन लगा हुआ, प्रतिबंध लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू जो पशु है उस पर इनकी इन पर बैन लगा हुआ है, इनको मार नहीं सकते और काफी ज्यादा इनसे सजा मिलती है, दंड का प्रावधान है। यानी कि इनकी सुरक्षा के लिए सरकार भी अपने प्रयास कर रही है और मानव को भी अपने सामान्य तौर पर जागरूक होना चाहिए, इनको मारना नहीं चाहिए और पौधों को भी नुकसान नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई। क्योंकि इनका अंधाधुंध शिकार हो रहा है, अंधाधुंध शिकार के कारण ये क्या खत्म हो रही है ये जो प्रजातियां हैं, ठीक है भाई। और इसके लिए अलग अलग तौर पर वन महोत्सव बनाया जाता है, वहां पर लोगों को जागरूक किया जाता है कि अधिक से अधिक वन लगाई जाए, ठीक है। और इस जंगलों में अलग अलग जो वन रक्षक है उनकी भर्तियां की जाती है, उनकी सुरक्षा के लिए, वन्य जीवों की और वन्य जो पौधे उनकी रक्षा के लिए। तो यानी कि क्या प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण जो अपना चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब अपने 2 पाठ अपने पूरे हो चुके हैं, इसके प्रश्न उत्तर कल मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद अपने तीसरे पाठ जो है उसकी शुरुआत करेंगे भाई, ये काम पूरा कर लेना आप। तीसरा पाठ खनिज और शक्ति संसाधन है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवों का संरक्षण जो है ये पाठ अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 2 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं।